जेएसएससी सीजीएल के लिए हम लोगों ने जो बनकेवरा भाग 1 का पद्य भाग को पढ़ना शुरू किया था, कविताओं का अर्थ समझाना शुरू किया था, उसमें आज हमारा ये दूसरा वीडियो है, मतलब दूसरा क्लास है। तो आइए हम लोग इसमें जो दूसरा कविता है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो दूसरा कविता हमारा है श्री वृंदावन पर, जिसे लिखा है घासीराम ने। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे श्री वृंदावन पर कविता का अर्थ समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट जो पद है उसमें लिखा हुआ है, श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, कदम तरे देखली कन्हैया गे साजें, चलू देखन जदुरैया। तो वृंदावन का अर्थ है वृंदावन, जो उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का लालन पालन हुआ था। मोहन मुरलीधर यहाँ पे श्री कृष्ण को कहा गया है। कदम तरे का अर्थ है कदम पेड़ के नीचे। देखली का अर्थ होता है देखे हैं। ठीक है, कन्हैया का अर्थ है श्री कृष्ण को। साजन का अर्थ है, साजन का अर्थ है कि जो प्रेमिका है उसे कहा गया है। और चलहु मतलब चलो, देखन का मतलब होता है देखने, जदुरैया एक प्रकार का नृत्य होता है। तो इस पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में हमें क्या अर्थ समझ में आता है? तो इसमें इस पंक्तियों के माध्यम से कवि घासीराम अपने प्रेमिका से कहते हैं कि चलो हम वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने चलते हैं, जहाँ भगवान श्री कृष्ण कदम पेड़ के नीचे जदु नृत्य कर रहे हैं। तो ये पहला पैराग्राफ का अर्थ था। अब दूसरा पैराग्राफ में है, दम के दामिनी ज्योति प्रीत मनोहर धोती, मोर चंद्रिका माथे टैया गे साजैन, चलूँ देखन जदुरैया। इसमें दम के दामिनी ज्योति, दम के का मतलब है ज्वलंत, जलता हुआ। दामिनी का अर्थ, दामिनी ज्योति का अर्थ होता है कि बिजली की ज्योति, बिजली का ज्योत। पीत मनोहर का अर्थ होता है मन को मोहने वाला पीला रंग। मोर चंद्रिका, मोर चंद्रिका का अर्थ होता है जब दूल्हा को जो पगड़ी पहनाया जाता है ना, मुकुट पहनाया जाता है, उस मुकुट को कहा जाता है आपका चंद्रिका, और उसमें मयूर पंख लगा हुआ चंद्रिका, मयूर पंख लगा हुआ मुकुट। उसके बाद में साजिन का अर्थ मैंने बता दिया, साजिन का अर्थ होता है प्रेमिका। तो जो सेकंड पैराग्राफ है इसमें कवि घासीराम भगवान श्री कृष्ण की सौंदर्य का व्याख्यान कर रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण वृंदावन, और वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में बिजली की ज्योति के समान चमक रहे हैं। उनके द्वारा धारण किया हुआ पीला धोती और माथे पर मयूर पंख लगा हुआ मुकुट अत्यंत मन लुभावन है। सो चलो हम भी भगवान श्री कृष्ण को देखने वृंदावन चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड जो पैराग्राफ है, थर्ड जो पद है, उसमें लिखा हुआ है, बोले बानी हासी हासी अधेर टेरत बासी, नाना अलंकार करी नाचे थथक थैया गे साजैन, चलूँ देखन जदुरैया। तो यहाँ पर देखिए, हंसी हंसी का मतलब हंस हंस करके। बानी का अर्थ होता है बोल रहे हैं, बानी का अर्थ होता है आवाज़, बात कर रहे हैं। अधेर टेरत बांसी मतलब, अधेर का मतलब है आधी रात में बांसुरी बजा रहे हैं। नाना अलंकार करी, विभिन्न प्रकार के श्रृंगार करके, नाचे थथक थैया, मग्न होकर के नाच रहे हैं। सो हम लोग भी चलो जदुरा देखते हैं। तो अब इसका अर्थ हम लोग अगर स्पष्ट करते हैं तो वो जो तीसरा पद है उसमें कवि घासीराम अपने प्रेमिका से कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में हंस हंस कर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, साथ ही बांसुरी मुरली की मधुर तान आधी रात में छेड़ रहे हैं। उन्होंने अलग अलग प्रकार के श्रृंगार करके मग्न हो करके वे नाच रहे हैं वृंदावन में। सो चलो हम भी वहाँ भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने चलते हैं। जो चौथा पद है उसमें श्री घासीराम लिखते हैं, धनी गोप नंद धाम, धनी है गखुला ग्राम, धनी जेकर जसोमती मैया गे साजेन, चलो देखन जदुरैया। तो चौथा में यहाँ पे गोप का अर्थ होता है ग्वाला। ठीक है, नंद धाम, धनी है गखुला ग्राम, गखुला का अर्थ है गोकुल गांव। धनी जेकर जसोमती मैया, जसोमती का अर्थ है यशोदा मैया, जिन्होंने उनको पाल पोस करके बड़ा किया था। चलो देखन जदुरैया, सो हम लोग चलते हैं देखने। तो चौथा पद के माध्यम से
चौथा पद में कवि घासी राम कहते हैं कि खुशकिस्मत है ग्वालाओं का वो धाम, खुशकिस्मत है गोकुल ग्राम, और खुशकिस्मत है यशोदा माँ जो भगवान कृष्ण की लीलाओं को साक्षात देख पा रहे हैं। सो चलो हम भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने वृंदावन चलते हैं, ऐसा घासीराम अपनी प्रेमिका से कहते हैं। अब पांचवा जो पद है उसमें लिखा हुआ है, अधम अधीन चाम मुखे आहे हरिक नाम, धनी घासी गीत के गवैया गे साजन चलू देखन जदुरैया। अधम का मतलब होता है विधर्मी, अधीन का अधीन चाम जो चमड़ा, चाम का अर्थ होता है चमड़ा, मुखे आहे हरिक नाम मतलब मुंह में है हरि का नाम, श्री कृष्ण का नाम, धनी घासी गीत के गवैया, और धनी हैं घासी राम जो इस गीत को गा रहे हैं। अब ये जो पांचवा पद है उसका अर्थ हम लोग स्पष्ट करते हैं। तो पांचवा पद के माध्यम से कवि घासी राम कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम हर किसी के जुबा पर है, यहाँ तक कि पापी और विधर्मी के मुख पर भी भगवान श्री कृष्ण का नाम है। अंत में जो धनी घासी गीत के गवैया गे साजन, इस पंक्ति के माध्यम से घासी राम कहते हैं कि मैं घासी राम इस गीत को गा पा रहा हूँ, भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर पा रहा हूँ, सो मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ। तो सो चलो हम भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को देखने वृंदावन चलते हैं। अब यहाँ पे शब्दार्थ में देखते हैं तो जदुरा नृत्य, जदुरा क्या होता है, एक प्रकार का नृत्य है जो झारखंडी छोटा नागपुरी क्षेत्र में गाया जाता है, किया जाता है। अब बात करते हैं दामिनी ज्योति। दामिनी ज्योति का अर्थ होता है कि बिजली के समान चमकने वाला ज्योति, बिजली का ज्योत। पीत मनोहर, पीत मनोहर का अर्थ है मन को मोह देने वाला पीला रंग। मोर चंद्रिका, मोर चंद्रिका का अर्थ है जब ब्याह होता है तो दूल्हे के सर में जो पगड़ी बांधा जाता है और उसमें मयूर पंख होता है, उसे हम लोग मोर चंद्रिका कहते हैं। एक तरह से आप समझ लीजिए मुकुट है। अब अधम का अर्थ होता है विधर्मी पापी, और चाम का अर्थ होता है चमड़ा। तो इस तरह से ये जो कविता है इसका अर्थ स्पष्ट होता है। अब हम लोग इस कविता को जो राग लुझरी में गाया गया है, जो अधरतिया राग है, अधरतिया झूमर के समय गाया जाता है, उसको हम लोग जो है वो हम आपको गा करके सुनाने का प्रयास करते हैं। श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, श्री वृंदावन पर मोहन मुरलीधर, कदम तरे देखली कन्हैया, के साजन चलहु देखन जदुरैया, के साजन चलहु देखन जदुरैया। धमके दामिनी ज्योति पीत मनोहार धोती, धमके दामिनी ज्योति पीत मनोहार धोती, मोर चंद्रिका माथे टैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया। बोले बानी हासी हासी अधेरे टेरत बासी, बोले बानी हासी हासी अधेरे टेरत बासी, नाना अलंकार करे नाचे थथक थैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया। धनी गोप नंद धाम धनी है गखुला ग्राम, धनी गोप नंद धाम धनी है गखुला ग्राम, धनी जेकर जसोमती मैया, के साजन चलो है देखन जदुरैया, के साजन चलहु देखन जदुरैया। अधम अधीन चाम मुखे आहे हरिक नाम, अधम अधीम चाम मुखे आहे हरिक नाम, धनी घासी गीत के गवैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया, गे साजन चलहु देखन जदुरैया। उम्मीद करते हैं आपको ये गाना पसंद आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा,
उससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि श्री वृंदावन जो कविता है उसको लिखा किसने है, चाहे घासी राम ने कौन सी कविता लिखी है, तो ये आपको बताना होगा कि वृंदावन पर। ठीक है, अब हम लोग और दूसरा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कोई एक पंक्ति दे देगा और आप लोगों को कहेगा कि ये जो पंक्तियां हैं वो किस कविता से ली गई हैं, तो वो श्री वृंदावन से ली गई हैं। और ये तभी आप लोगों को क्वेश्चन आप टैकल कर पाइएगा, उसको सॉल्व कर पाइएगा, जब इस पूरे कविता का अर्थ आप समझ पाइएगा। ठीक है, अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट पार्ट में जाते हैं, हमारा क्वेश्चन पार्ट है। इस पार्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है घासी राम कौन काल कर प्रतिनिधि कवि है कहें। तो देखिए जो घासी राम थे ना वो मध्यकाल, ठीक है, मध्यकाल के समय के प्रतिनिधि करते थे, मतलब मध्यकाल में इन्होंने ये कविताएं गीत जो है वो गाया करते थे। अब श्री वृंदावन पर में केकर चरित्र हमरे मन कर सामने अपरूपे दिसे लागेला। तो यहाँ पर लिखा है कि श्री वृंदावन पर हमारे सामने, जब हम लोग इस कविता को पढ़ेंगे तो हमारे सामने किनका रूप दिखाई पड़ता है, तो भगवान श्री कृष्ण का सीधा सा बात है। अब हम लोग बात करते हैं कि श्री वृंदावन पर में केकर नखीस वर्णन मिलेला। तो यहाँ पर श्री वृंदावन में किसका वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का किया गया है। घासी राम गीतकार कर संगे, मतलब गीतकार मतलब गीत बनाने वाले के साथ साथ में और क्या थे, तो वो एक गायक भी थे। जदूरा क्या है, तो जदूरा एक प्रकार का नाच है। ठीक है, तो आज हमारा जो वीडियो है वो आज इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारा वीडियो, ये कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको अच्छा लगता है और इसी तरह से बाकी जो कविताएं हैं उनका अर्थ समझने के लिए, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छा कर सकें, हमारे साथ बने रहिए। और बने रहने के लिए वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए और आप समय देखते रहते ही इन सारी कविताओं का तैयारी कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।